अरे दोस्तों, हम लोग ट्रेन से सफ़र अक्सर आए दिन करते हैं और हम लोग रेल से सफ़र करते हुए रेल की पटरियों पर ज़रूर देखते होंगे और उस रेल पटरियों पर पड़े हुए पत्थरों पर ध्यान जाता होगा। हम लोग के दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर उठा होगा कि रेल की पटरियों पर पत्थर क्यों बिछे होते हैं। तो यही हम आपको बताने वाले हैं कि रेल की पटरियों पर पत्थर क्यों बिछे होते हैं। इसके पहले हमको यह जान लेना ज़रूरी है कि रेल की पटरियों के नीचे क्या क्या होते हैं, क्या क्या बिछाए जाते हैं। रेल की पटरियों के नीचे कंक्रीट के बने हुए प्लेट होते हैं जो रेल की पटरियों को बांधे रखते हैं। रेल की पटरियों को आपस में बांधे रखते हैं, एक दोनों सिरों को बांधे रखते हैं, जिन्हें स्लीपर कहते हैं। और इसके नीचे पत्थर होता है जिसे हम ब्लास्ट कहते हैं। और इसके नीचे दो अलग तरह की मिट्टी की लेयर होती हैं और इसके नीचे नॉर्मल साधारण ज़मीन होती है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर जो हम आपको बताने वाले हैं कि रेल की पटरियों पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि रेलवे ट्रैक पर बिछे पत्थर के नीचे लगे कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने पर मदद करते हैं। यदि ट्रैक पर यह पत्थर नहीं होते तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, इनको ट्रेन का भार संभालने में दिक्कत होती। दूसरा यह हो सकता है कि यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो घास फूस एवं पेड़ पौधे उग जाएंगे, तो ट्रेन को अपनी पटरियों पर दौड़ने में दिक्कत होगी और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर बिछाए जा सकते हैं। तीसरा यह हो सकता है कि जब रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा करती है और इससे पत्थर इधर उधर हो जाते हैं और इसी कारण से पटरियों के फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए पटरियों पर पत्थर रखे जाते हैं। चौथा यह हो सकता है कि पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके पास मौजूद पत्थरों के कंक्रीट बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है और इन्हीं पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलता नहीं है। और इनमें खास तरह के पत्थर होते हैं जो नुकीले नुकीले होते हैं। अगर इसमें हम दूसरे किस्म का पत्थर रखें, जैसे मान लीजिए गोला पत्थर रख दें, तो वह स्थिर नहीं रहेगा, वो फिसल जाएगा। और जो नुकीले पत्थर होते हैं वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं, एक दूसरे को अपने पास स्थिर रहते हैं। पांचवा कारण यह हो सकता है कि रेल की पटरियों में जल भराव की समस्या नहीं होती है इस पत्थर से। और जब बरसात होता है, बारिश का पानी गिरता है रेल की पटरियों पर, तो पत्थर पर नहीं रुकता है और पानी नीचे चल जाता है। यदि पत्थर की जगह मिट्टी होता तो मिट्टी बहकर चल जाती, लेकिन पत्थर पर पानी नहीं रुकता और बह के चला जाता है और जल भराव की समस्या नहीं होती। इसके अलावा ट्रैक पर बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं हैं। बस यही